मित्र पितु और गुरु गेहा और जाइए बिन बोले संदेहा। अगर वहां किसी भी तरह का विरोध हो, थोड़ी बहुत अगर आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव हो तो नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली सोचा हमसे थोड़ा मन मुटाव है, मन मुटाव तो तुमसे है, सो तुम मत ही जाओ। हमें से तो आज तक कुछ बात वही ना है और हमारी मैया तो हमें देख देख के जीती है। देखो हम जाएं तो हमारे पिताजी को खबर मिल जाए तो चौराहे पे ठाड़े मिलते हैं। हाँ, घर में जितने भैया भतीजे हैं सो सब पहले ही से ठाड़े मिले, जाए तो और आए तो। और हमारी चचेरी जो भौजाई है सो तो देख देख रोती हैं जब हम आते हैं। तो मैया अपनी हट कर गई, आज हम किसी की बात नहीं मानेंगे, आज हम जाएंगे। और सजना से रूठी सजनिया न मान रही, सैया से रूठी सजनिया न मान रही, सजना से रूठी सजनिया न मान रही। पति से रूठ गई। अब भोले बाबा सोचने लगे अब क्या करें, पत्नी रूठ गई है और पत्नी अगर रूठ जाए तो मनाना तो बड़ा कठिन है, क्या करें। अब एक समस्या बहुत बड़ी है परीक्षित महाराज, अगर मैंने भेजता नहीं हूं तो ये यहां पर मर जाएगी, अगर भेजता हूं तो ये वहां मर जाएंगी, क्योंकि इनकी मृत्यु का समय आ चुका है। अब इनकी मृत्यु का समय बिल्कुल नजदीक है। भेजता हूं तो वहां मर जाएंगी, नहीं भेजता हूं तो यहां मर जाएंगी। अगर यहां मर गई तो इनकी मौत का कलंक फालतू में हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि जी अपने पिताजी के घर में मर जाएं तो ये कलंक मेरे सिर पे नहीं लगेगा। तुलसीदास जी ने लिखा, हुई है ही बही जो राम रचरा
बही जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ा बही शाखा। अब काहे को बिना मतलब में इनसे हम बहस करें? अब तो वही होना है जैसा भगवान को मंजूर है, जैसा भगवान को पसंद है। इसलिए भोले बाबा ने अपने मुख्य गणों को कुछ को संग बुलाया। बुलाने के बाद में नादिया से कहा तुम ऐसा करो, सती जी को बिठाओ और ले जाओ। नादिया के साथ में नादिया पर सवार होकर के सती जी वहां से चली अपने पिताजी के घर की तरफ। और चलते चलते महाराज दक्ष के दरवाजे पर पहुंच गई। और दरवाजे पर जब पहुंच गई तो दरवाजे पे बहुत से लोग आए थे, रिश्तेदार सब आए थे। लड़कियों ने देखा, सती जी तो सोच रही थी हमारी संग की सहेली हमें देख के खुश होंगी, क्योंकि हम कुल दिन बाद जा रहे हैं। लेकिन वेलला खुश तो भाई, और ऐसी खुश भाई जो सती जी की हंसी बना लगी, मजाक उड़ा लगी। देखो ये देखो, इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी बड़ी यहाँ पर व्यवस्था है, और जी न आती तो का बात। देखो तो 2 पैसा की धोती पहने के न आई, 2 पैसा के कपड़ा लगता है न पहनाए। जो यहाँ आई थी तो ढंग से ही पहने आ रहे है, तो कैलाश पे है, तो शमशान में रहने वाली, जैसी आती तैसी बजट चली गई। और मुझे तो जमालम पत्ते जिन्हें पे भाई साड़ी है, जो बाद ने ब्याम पहनी थी सोई, तब से की साड़ी है ना आज तक बदल ली। बड़ी तरह तरह की बातें हैं, और माताओं की आदत होती है, कोई अगर शादी होए का ब्याह होए, लगातार काऊ के 4 ब्याह होए, तो जा में दूसरी साड़ी पहनी जाए, वह में दूसरी पहनी जाए, वह में तीसरी पहुंची जाए। आदमी को अपने कपड़े में की खबर नहीं रहते, हमने कल कौन से पहने थे, वे उन क्यों बता देती हैं। देखो जय आग लगो कल पहने घूमन तो सही आज पहने घूमे रहो, जब झूठ ना है। सती जी देख रही है, एक भी लड़की उनसे बोलना नहीं चाहती है, उनकी हंसी उड़ा रही है दूर से ही। देखो बिना मतलब में चली आई, ना बुलाऊआ ना चुलौआ ना कुछ। जे अगर ना आती तो का हो जा, तो कजे भूखी मत जाती है एक दिन में। किसी की मर्जी नहीं है, ना इनके बाप की मर्जी है, न माँ की मर्जी है, न घर वाले की काऊ की मर्जी है, तुम वहां चली आई। सती जी को देख करके बड़ा दुराव किया, लेकिन फिर भी सती जी अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और सती मैया की माँ ने जब उन्हें देखा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। एकदम से भाग करके कलेजे से लगा लिया, बिटिया मैं तुम्हारे पिताजी से कई बार कह चुकी हूं कि सती जी को भी बुलाओ, लेकिन वे सुनते ही नहीं, क्या करें। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। बेटी अब अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो भी मैं तुझसे क्षमा मांगती, कोई बात नहीं। और तब तक भैया महाराज दक्ष की नजर जो थी सती जी पे पड़ गई, और सती जी ने सोचा सो उठी और एकदम महाराज दक्ष के सामने आ गई, जैसे कि हमारे पिताजी को पता चले जाए कि हमारी बेटी सती भी आई है। और सती जब सामने खड़ी हो गई तो महाराज दक्ष कुछ बोले नहीं, देख करके अपनी नजर को घुमा लिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हो दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जले सब गाता, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम।
दक्ष का हृदय जल गया। ये लड़की तो बिना बुलाए चली आई और हमें तो इतनी बड़ी नफरत थी, इसलिए तो हमने इसको दावत नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी। फिर से सूचना दी किसने, इसे खबर भेजी किसने? हम चुगलों से बड़े परेशान। किसी चुगले ने कहा होगा, किसी ने खबर बताई होगी, वैसे पता कैसे चल गया? महाराज दत्त कुछ बोले नहीं, हृदय में जल गए और वहां से घूमे लौट के चले गए। तब सती के मन में एक बात आई, अब खैर कोई बात नहीं, कोई हमसे बोलना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, फिर भी जब यहां तक आए हैं तो एक बार यज्ञशाला में जाकर के देखेंगे जरूर। जब यहां तक आए हैं तो हम ऐसे लौट के नहीं जाएंगे, बदनामी तो पूरी हो ही गई है, सब लोगों ने हमारी मजाक तो उड़ाई है, अब हम ऐसे लौटने वाले नहीं हैं। और वे वहां से उठी, सीधी जाए के यज्ञशाला में पहुंच गई और वहां देखा तो सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन उनके पति का वहां पर कोई भी स्थान नहीं है, पति का स्थान नहीं है। ये दशा देख के पत्नी को बड़ी चिंता भई। सच बात है, जैसा हमारे पति कह रहे थे बिल्कुल वही सच है। वास्तव में हमारे पिता ने हमारे पति का अपमान करने के लिए ही इस यज्ञशाला में इन देवताओं को बुलाया है। कोई बात नहीं, तुमने अगर मेरे पति का अपमान किया है तो कान खोल करके सुन लीजिए। दिशाओं, देवताओं, यहां पर बैठे हुए ऋषि मुनि, आप क्या समझते हो कि शंकर का अपमान करके क्या तुम अपने यज्ञ को सफल बनाओगे? तुम्हारा ये यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। सती मैया ने विचार किया, आज हम पर ये अपराध लग गया, ये कलंक लग गया कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, और पति की बात न मानने का जो अपराध है, मैं अपने पति के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैं लौट के जाऊंगी नहीं। और महाराज दक्ष, तुम ये समझते हो भोले बाबा के बिना तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए देवताओं से, ऋषि मुनियों से हाथ जोड़ करके सती ने कहा, अगर कुछ बुरा हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और एकदम से सती जी योगाग्नि में जल करके भस्म हो गईं। जैसे ही योगाग्नि उनके शरीर से निकली है, पूरे यज्ञशाला के अंदर जो ऋषि बैठे थे, जो देवता बैठे थे, सब घबराने लगे, सब चौंकने लगे, और सती जी उस सभा के अंदर यज्ञशाला में धू धू करके जलने लगे। सती जब जलने लगे, महाराज परीक्षित जो उनके गढ़ थे उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। पूरी सभा के अंदर शोर हो गया, और किसी ने जाकर के ये खबर दी भगवान भोले बाबा को, तुम्हारी पत्नी यज्ञशाला में जल करके भस्म हो गई। और जैसे ही ये कहा है, भोले बाबा को पता चला, बड़ा दुख हुआ, हम जो जानते थे वही हो गया। लेकिन फिर भी क्रोध आया। भोले बाबा ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, और जटा उखाड़ने के बाद जैसे ही जमीन पर पटकी, जमीन पर गिरते ही वीरभद्र उसमें उत्पन्न हो गए, कुछ कालिकाएं भी उत्पन्न हो गई। वीरभद्र ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आदेश करिए, क्या आदेश है? भगवान कहने लगे, जाओ, सती जी यज्ञशाला में जल के भस्म हो गई हैं, वो यज्ञ सफल नहीं हो पाए, जाओ यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। और भगवान भोले बाबा का आदेश पाने के बाद वीरभद्र लला जैसे आगे बढ़ा, यज्ञशाला में पहुंचा तो उसने सबसे पहले बड़ा उपद्रव किया। जो लोग बैठे हुए थे मार तोड़ शुरू कर दी, किसी की बाहें टूट गईं, किसी का कुछ हुआ, यहां तक हुआ कि मैया सरस्वती की उस यज्ञशाला के अंदर नाक कट गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहां तक हुआ महाराज दक्ष का सिर काटा, और काटने के बाद यज्ञ के अंदर झोंक दिया। जब यज्ञ में झोंक दिया तब तो एकदम सन्नाटा छा गया। जब यज्ञ का यज्ञपति नहीं रहा,
यज्ञ होता नहीं रहा। अब यज्ञ कौन सफल करेगा? जहां यज्ञ सफल नहीं होगा वहां प्रलय हो जाएगा। इसलिए अब ऐसा करो, हम लोग इस यज्ञशाला में होते हुए उपद्रव को बचा नहीं सकते, भगवान भोले बाबा को ही मनाया जाए। भगवान भोले बाबा को मनाया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान भोले बाबा जितने भोले हैं उतने ही क्रोधी हैं। उनकी भ्रकुटी में तीसरी आंख है, जिस आंख के प्रकोप को कोई सह नहीं सकता। उस आंख की गर्मी से तो प्रलय मच जाएगा। इसलिए जल्दी से कोशिश करो, भगवान भोले बाबा को मनाओ। सब देवताओं ने, सब ऋषियों ने भोले बाबा को मनाया, खुश किया। और बाबा तो हैं ही इतने भोले बाबे। भोले बाबा बोले, क्यों तुम लोग क्यों इतने परेशान? जवाब दिया, महाराज गलती हमसे हो गई, हमें क्षमा कर दो। आपकी पत्नी हम लोगों की वजह से दुनिया से चली गई। भोले बाबा बोले, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी उम्र बहुत है, हमारे साथ तक कोई जीने वाला है ही नहीं। वैसे भी आज नहीं तो कल मरी जाती। ठीक है, अब हमें ये बताइए क्या करना चाहते हो? देवताओं ने कहा, महाराज बस हम आपसे 2 शब्दों में क्षमा चाहते हैं। भोले बाबा बोले, जाओ, मैंने क्षमा कर दिया। सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ के बोले, प्रभु बस एक काम और कर दो। और राजा दक्ष को कि बाबा आज सफल बनइयो। मरे हुए आज दक्ष को से हे नाथ आइयो। भगवान भोले बाबा ने महाराज दक्ष के पुत्री का सिर लगा दिया और दोबारा से उस यज्ञ को सफल बनाया। बोलिए यज्ञ भगवान की।